ये हमारा श्रम की चीजें होती है। श्रम कहते हैं ना कि कबीरदास ने कहा था ना कि श्रम से ही सब होत है मन जो राखे धीर। श्रम से ही सब होत है मन जो राखे धीर। श्रम से खोदत कूप जो थल से निकटे नीर। मतलब श्रम से ही सब हो रहा है। धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। श्रम से हम कुआं खोदते हैं और उसी से धरती से हमारा जल निकलता है। यानी सारी चीजें जो निर्भर करती हैं, आप एक ही चीज पे निर्भर करती है, श्रम पे। लेकिन श्रम सही दिशा में स्मार्ट वर्किंग के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिन भर ऐसा ही बोल रहे हैं, या जैसे भी चीजें हम काम करते हैं, थोड़ी सी स्टाइल बदलनी होगी, दिशा बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी, तो ये चीजें होती है। समझ रहे मेरी बात? तो श्रम करिए, श्रम से ही चीजें होती है। अब एक चीज आती है हमारी जो चतुर्थ भाव होता है, जो चौथी चीज होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, हमारा सुख होता है। सुख कैसे मिलता है? हमने कहा ना कि जब आप श्रम करेंगे, जितनी मेहनत करते हैं, तो जो परिणाम आता है वो किस में आता है? सुख के रूप में आता है। सुख आप तभी ले पाएंगे जब आप मेहनत करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जितनी मेहनत करिए उतना ही अच्छा रहेगा। उसके लिए सबसे पहली चीज होती है समय। समय का आपको पाबंद होना पड़ेगा। बिना समय पाबंद हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो समय को पाबंद होने के लिए आप थोड़ा सा वही है कि सुबह जल्दी उठना होगा। उठने से पहले वही 4 से 5 की प्रक्रिया बनाइए उठने की। उठने के बाद थोड़ा सा योग पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अब आप कुछ भी नहीं करते, 8, 9 बजे 10 बजे उठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शरीर हमारे पूरी तरीके से शिथिल होती है। दिन भर जो ऊर्जा हमको चाहिए काम करने के लिए हमारे पास रहती नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो होती है हमारी, आप सुबह उठिए, योग करिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप आसन लगाइए सुबह सुबह। कोई जरूरी नहीं आप बिस्तर पे लगा सकते हैं। आप उठिए, आसन लगाइए और अपने तालू को, जीभ है, उस तालू को एक दूसरे से हटाइए, मतलब दोनों को सटा लीजिए। समझ रहे मेरी बात? दोनों को सटाइए और 10 से 15 मिनट आप सिर्फ बैठिए। देखिए आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाएगा, अथाह ऊर्जा आपके अंदर भरेगी। दिन भर में कम से कम 2 बार आप सुबह करिए, शाम को करिए, पूरा रिचार्ज होकर निकलेगा। आपके अंदर थकावट नाम की चीज नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? जीभ को अपने तालू से सटाइए और तालू से सटाए 10 से 15 मिनट आप बैठिए। जो भी आपको ध्यान करना हो उसमें बैठिए और देखिए एनर्जी का सोर्सेज आपके अंदर पूरी तरीके से प्रवाहित होने लगेगा। अपने हाथों को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे, योगासन मुद्रा में बैठेंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट आपके अंदर देखेंगे कितनी अद्भुत ऊर्जा आ रही है। इस ऊर्जा का उपयोग करिए, क्योंकि दिन भर की ऊर्जा जो होगी सुबह रिचार्ज करने से ही मिलेगी आपको। समझ रहे हैं आप? दूसरी चीज ये है कि वो ऊर्जा दिन भर कैसे हम काम करते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए है कि थोड़ा सा आप एक्सरसाइज वगैरह करिए, श्रम करिए। क्योंकि आप पहले जानते होंगे जो हमारे जीवन की प्रक्रिया होती थी, हम नौकरों के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि पहले जो नौकर हमारे हुआ करते थे वो कोई जानता नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि ज्योतिष क्या, नौकर क्या, कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन जो उनका रूटीन वर्क हुआ करता था वो उसी के जरिए होता था। नौकरों की तरह होता, सुबह उठते थे, जल्दी उठ जाते थे, सूर्योदय से पहले उठते थे, फिर सूरज होकर के खेतों में निकल जाते थे। यानी जो सूर्य होता है, जो हमारा राजा ग्रह होता है, वो उनको दिन भर की ऊर्जा कैसे मिलती थी? सूर्य की रोशनी में मिल जाती थी। सुबह सुबह निकलते थे और उसमें काम करते थे, खेतों में तो दिन भर में धूप लगती थी। उसके बाद श्रम करते थे तो मंगल ठीक होता था, मेहनत से सब कुछ होता है तो मंगल ठीक हो जाता था। खेतों में काम करते थे, हरियाली में काम करते थे, हरियाली का कार्य करते थे तो बुद्ध सही होता था। चौथी चीज होती है कि घर पे पहले बुजुर्ग लोग आते थे, उनका सम्मान करते थे, ब्राह्मण आए उनका दान पुण्य करते थे तो गुरु सही हो जाता था। समझ रहे हैं? उसके बाद पत्नी का सम्मान करते थे, परिवार का सम्मान, जो भी स्त्री लिंग स्त्रियां मिलती थी उनका सम्मान करते थे, शुक्र अच्छा हो जाता था। रात में आप देखिए जो हमारा विधान था सोने का वो बाहर हुआ करता था। रात में जो हमारा विधान था सोने का, तो चंद्रमा की रोशनी सीधे हमारे शरीर पे लगती थी, तन पे लगती थी। तो चंद्रमा ऐसे ही, चंद्रमा सुख का कारक होता है, सारे सुख लिक्विडिटी का कारक होता है, धन का कारक होता है। तो पैसे भी चल के आते थे, मेहनत को होती नहीं थी, तब भी सारी चीजें ठीक रहा करते थे। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह था कि जो चंद्रमा की रोशनी हुआ करती थी, हम उसी में नहाते थे, उसी में सोते थे, उठते थे, सारी चीज उसी चंद्रमा में होती थी, तो चीजें अपने आप सही चलती थी। मतलब नौकरा को हम अगर बिना कुछ किए, बिना पूजा पाठ के अगर करते थे तो चीजें बैलेंस हुआ करती थी। मेरे कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा अगर आप श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो मंगल आपका ठीक होगा। मंगल क्या है? ऊर्जा का कारण है। एक अद्भुत ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो सुबह सुबह कम से कम 10 मिनट 15 मिनट योग करिए या
दौड़ सकते हैं, दौड़ करिए, जैसे वॉकिंग करना वॉकिंग करिए, उससे आप सही होंगे। समझ रहे हैं? तीसरी चीज़ ये है ना कि जो सबसे महत्वपूर्ण होती है समय। थोड़ा सा हमें ये भी देखना होगा कि हम समय का कितना पालन करते हैं। जैसे मान लो किसी को आपको समय मिलना होगा कि 10 बजे में मिलना ऑफिस में, तो जब 10 बजे का हमने टाइम दिया, मेल कितने बजे है? 10:30 बजे 11 बजे मिलना है। हमारे टाइम का कोई पाबंद नहीं और पाबंदी भी नहीं है। तो थोड़ा समय की कीमत समझना होगा। समझ रहे हैं? तो समय महत्वपूर्ण हमारे लिए।